Hello everyone, I am CP Jadon, your UG Net Management faculty, and in today's lecture we will discuss about BCG metrics. So BCG metrics क्या होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस की. बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है, अगर हम बात करें. Business portfolio analysis refers to the process of evaluating a company different business unit, product, division to determine their performance and future potential. अगर हम बात करें बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस की, आप जब कोई भी बड़ी कंपनियां होती हैं ज़्यादातर, है ना, वो किसी एक प्रोडक्ट में तो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हैं, वो हर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं या बिल्कुल डाइवर्स प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देती हैं, है ना. तो अब कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो ये सब हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करके हम डिसाइड करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एप्पल की ही बात करें, तो एप्पल कंपनी क्या करती है, सिर्फ आईफोन नहीं बनाती है ना, वो आईफोन बनाती हैं, वो मैकबुक बनाते हैं, वो आईपैड बनाते हैं, है ना, आईपॉड भी बनाते हैं. और अगर हम बात करें तो और नए प्रोडक्ट भी वो बना रहे हैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए. तो वो क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है. तो ये कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं. तो ये हेल्प करता है हमारी टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट की, कहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा है. जैसे कि आईपॉड, एप्पल की ही बात करें तो वो आईपॉड बनाता है, जैसे कि इस टाइम आईपॉड की सेल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो वो डिक्लाइनिंग फेज में है ना. तो ये यहाँ से हम पता करते हैं. एलोकेट रिसोर्स इफ़िशिएंटली, कहाँ पर हमें रिसोर्स एलोकेट करना है. डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट एंड विड्रॉ इन्वेस्टमेंट, प्लान लॉन्ग टर्म ग्रोथ. तो ये सब क्या करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में. तो अब ऐसी कौन कौन सी टूल्स हैं जिनके थ्रू हम बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी हैं. BCG मैट्रिक्स, इसको हम बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने इसको बनाया था, है ना. और एक है GE मैट्रिक्स, जिसे मैकेंजी बिजनेस मॉडल बोलते हैं. फिर हमारा एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. अब इनको एज सच पूरे नाम के साथ याद रखना, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में इनके नाम और मैट्रिक्स का नाम दे देंगे और किसने दिया था इसका नाम दे देते हैं ना, तो इनको पूरा याद करना एक साथ, जैसे कि हमें आसानी रहे वहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग को आंसर करने में. तो ये 3 हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, लेकिन कुछ कभी कभी पूछ लिए गए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को और BCG मैट्रिक्स को मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आप खोलकर देख भी सकते हैं, है ना. तो इसको हम देखेंगे. और इसके बाद जो 2 नाम है, ऑथर डी लिटिल एंड हॉफर प्रोडक्ट, ये ऐसा इतने नहीं पूछे गए, लेकिन एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि ये भी समथिंग रिलेटेड हैं हमारे प्रोडक्ट से. ऑल दो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज सच बिजनेस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनके साथ मिलाकर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को BCG मैट्रिक्स से GE मैट्रिक्स के साथ, है ना, मिलाकर हम कोई सारे क्वेश्चन बनाते हैं. तो हमारे आज का लेक्चर का जो फोकस है वो है BCG या बॉस्टन ग्रुप कंसल्टेंसी ग्रुप ने एक मैट्रिक्स बनाई थी, उसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो ये क्या करती है मैट्रिक्स, इट यूज टू एनालाइज कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय क्लासीफाइंग प्रोडक्ट इनटू 4 कैटेगरी. अब ये BCG मैट्रिक्स क्या है, ये पहले मैट्रिक्स ही देख लेते हैं हम. इसमें ये मैट्रिक्स हमारे प्रोडक्ट्स को 4 पार्ट में, किसी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड करती है. कौन कौन से, स्टार प्रोडक्ट, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, काउ प्रोडक्ट एंड डॉग प्रोडक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ, और किसके बेस पर डिवाइड करते हैं कि उनका मार्केट ग्रोथ कैसा है, मार्केट में किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और उनका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है. इसके बेस पे हमने 4 प्रोडक्ट बनाए. कौन कौन से, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग प्रोडक्ट. अभी क्या होते हैं, किस प्रोडक्ट को हम स्टार बोलते हैं, किसको कैश काउ बोलेंगे, किसको क्वेश्चन मार्क बोलेंगे, अब एक एक करके हम वो देख लेते हैं. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लूजली, अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ अगर हम बात करें तो लूजली हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं. जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है तो इंट्रोडक्शन फेज में होता है तो उसको प्रोडक्ट को उस टाइम हम क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं. ग्रोथ फेज में होते हैं तो उनको हम स्टार प्रोडक्ट बोलते हैं. मेच्योरिटी फेज में आया तो हम कैश काउ बोल देते हैं ना. ऐसे डिक्लाइनिंग फेज में होता है तो उसे डॉग प्रोडक्ट बोलते हैं. तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को एंड बॉस्टन कंसल्टेंसी मैट्रिक्स है उसको और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, है ना. एज सच हार्ड एंड फास्ट रिलेट नहीं है, लेकिन हम एक जब
मार्केटिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ हम दोनों प्रोडक्ट को, दोनों जो मेथड हैं उनको इस तरह कनेक्ट करते हैं जिससे कि हम बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकें। अब हम बात करें कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम स्टार बोलते हैं। तो स्टार कौन से प्रोडक्ट होते हैं, देखो यहाँ पे, जिनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा हो और रिलेटेड मार्केट शेयर ज़्यादा हो और मार्केट में ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टार प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग कंपटीटिव पोजीशन होती है इनकी, ये हाई रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इनको साथ साथ हाई इन्वेस्टमेंट भी लगता है जिससे कि इनकी ग्रोथ को हम साथ के साथ मेंटेन कर सकें। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्टार प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तीनों। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है, हाई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन उस जो ज़्यादा मार्केट में जो तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं तो अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए भी इन्हें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी कैसी होती है, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग टू मेंटेन लीडरशिप। ये कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो सकते हैं, इनोवेटिव स्मार्टफोन्स मॉडल हो सकता है, फास्ट ग्रोइंग डिजिटल सर्विस हो सकती हैं। ऐसे प्रोडक्ट इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे अगर हम आईफोन की ही बात करें तो एप्पल ग्रुप में आईफोन क्या है, एक स्टार प्रोडक्ट है क्योंकि वो बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है उसका, और क्या बात कर सकते हैं उसकी मार्केट में ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ हो रही है। लेकिन उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जो एप्पल कंपनी है उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करना है, इनोवेशन में बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है ना, जिससे कि वो जो ग्रोथ है मार्केट में उसको वो सस्टेन कर सकें। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टार प्रोडक्ट बोलते हैं। वही हम बात करें कैश काउ प्रोडक्ट। तो कैश काउ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, इनका मार्केट शेयर तो ज़्यादा हो गया है लेकिन अब इनके मार्केट में ग्रोथ की चांस है इनकी, है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। ऐसे मार्केट में ग्रोथ कम हो गई है लेकिन इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोडक्ट पहले क्या होते थे, स्टार होते थे, वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, कैश काउ बन जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कैश काउ प्रोडक्ट बोलते हैं, जो पहले स्टार हुआ करते थे। ठीक है, तो अब इनको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये लार्ज प्रॉफिट जनरेट करेंगे आपके लिए, है ना, और अब इनका मार्केट शेयर पहले से ही बहुत ज़्यादा है, लोग इनके बारे में जानते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर लो इन्वेस्ट करना होगा, आपको यहाँ पर लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाने होंगे, बेसिकली आपको इनमें इन्वेस्ट अब कम करना होता है। प्रोवाइड स्टडी कैश फ्लो, और ये स्टडी कैश फ्लो आपको प्रोवाइड कराते हैं, लगातार एक जैसा कैश फ्लो यहाँ से आ रहा होता है जिससे कि आप अपने कैश को किसी और बिजनेस यूनिट में स्टार्स या क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेंटेन द प्रोडक्ट एंड यूज प्रॉफिट टू सपोर्ट अदर बिजनेसेस। आप प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे और उसका पैसा दूसरे बिजनेसेस में आप लगा देंगे या अदर बिजनेस यूनिट में आप लगा देंगे, ना। तो उन्हें बोलते हैं हम कैश काउ। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आर द प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर इन ए हाई ग्रोथ मार्केट। अब देखो क्या होते हैं हमारे स्टार्स, आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो स्टार्स हैं इनके पास ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं मार्केट में, है ना, आप मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट इनका जो मार्केट शेयर है या मार्केट में इनकी उपस्थिति है वो क्या बोल सकते हैं, कम है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के चांसेज ज़्यादा हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट होते हैं, जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी फेज में होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के में। तो क्वेश्चन मार्क आर द प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर इन ए हाई ग्रोथ मार्केट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल, इनमें ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनसर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको पता नहीं है ना, लेकिन अनसर्टेन है वहाँ पर आपका प्रॉफिट। और यहाँ पे हैवी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इंट्रोडक्शन फेज़ में है, तो आपको यहाँ पे उनको प्रोडक्ट को आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट भी बनाना है, आपको लोगों को अवेयर भी कराना है। तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट उसे चाहिए, है ना। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें स्ट्रेटजी क्या होगी, डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट हैवीली और डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। या तो आप इनमें पैसा लगाने के लिए रेडी रहें या फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दें आप। वहीं फिर आपके हैं डॉग प्रोडक्ट। अब डॉग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, डॉग प्रोडक्ट आर द लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ। यहाँ पे उनकी मार्केट ग्रोथ भी कम है और मार्केट में उनका शेयर भी बहुत कम हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उनकी मार्केट पोजीशन वीक हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको यहाँ से कम मिल रही है और ग्रोथ के चांसेस भी बहुत
कम हो गए हैं। तो अब ऐसे प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, आप ऐसे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देंगे, डिसवेस्ट कर देंगे, है ना, और अपना पैसा यहाँ से आप दूसरे प्रोडक्ट में लगा देंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क वो डॉग प्रोडक्ट बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कौन कौन से प्रोडक्ट स्टार हैं, कौन से प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके ग्रुप एक पूरी टेबल बनाया गया जैसे कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ रिवाइज कर सकें। जैसे कि स्टार प्रोडक्ट हैं तो ग्रोथ फेज में होते हैं, हाई मार्केट शेयर होगा, हाई ग्रोथ के चांसेस होंगे। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगी, एक्सपेंड, बिल्ड एंड एक्सपेंड मार्केट लीडरशिप, आप एक्सपेंड करें और मार्केट लीडर बने रहें। प्राइजिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, कम्पिटिटिव एंड पेनिट्रेटिव प्राइस स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें और मार्केट को कैप्चर कर सकें। प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे हैवी एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पे हैवी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशनल कैंपेन करेंगे, है ना, जिससे कि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, जैसे कि आपकी जो ग्रोथ है, जो फास्ट ग्रोथ है, उसको आप सपोर्ट कर सकें। तो क्या स्टार प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही कैश काउ प्रोडक्ट कैसे मेच्योर प्रोडक्ट हैं, मार्केट में इनकी ग्रोथ है वो स्लो हो गई है लेकिन मार्केट शेयर इनका बहुत ज़्यादा है ना। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब प्राइजिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रखेगा कि आपका मार्केट में ऑलरेडी शेयर ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए लोग लॉयल हो गए हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा प्रीमियम प्राइजिंग कर सकते हैं। आप प्रीमियम प्राइजिंग यहाँ पर लोगों से ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं लोगों को, है ना। और प्रमोशनल स्ट्रेटजी कैसी होगी, यहाँ पर आपको अपनी प्रमोशन है उसको मेंटेन करना होगा जैसे कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में याद करते रहें। यहाँ पर आपको लो इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क है आपके, यहाँ पे आपका ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है ना। मार्केट शेयर्स सिलेक्टिवली आपको बहुत ही बिजनेस स्ट्रेटजी आपको ऐसे बनानी है कि वहाँ पर आप सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकें क्योंकि बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पेनिटेटिव प्राइसिंग रखें। अग्रेसिव प्रमोशन, आपको बहुत अग्रेसिव प्रमोशन करना होगा। सोशल मीडिया पे आपको जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ आपको मिलकर काम करना होता है जैसे कि आप लोगों तक जो दूर दूर लोग हैं उन तक भी पहुँच सके, है ना। और ये हाई रिस्क होता है यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही डॉग प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज में होते हैं, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ दोनों ही लो फेज में है। बिजनेस स्ट्रेटजी का इसके बंद करते हैं, आप डिसकंटिन्यू करते हैं, है ना, और आपको यहाँ पे जो प्रमोशन करना है वो भी मिनिमम करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी की हम बात करें, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आपका फेज इंट्रोडक्शन फेज में है आपका और क्वेश्चन मार्क है आपका प्रोडक्ट, है ना, तो वहाँ पे प्रमोशनल स्ट्रेटजी कैसी होगी। तो प्रमोशनल स्ट्रेटजी कैसी होगी, हैवी एडवर्टाइजमेंट करना होगा आपको, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शनरी ऑफर एंड फ्री सैंपल आपको यहाँ पे देने होंगे। ऐसे आपको पूछ लेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से फेज़ में आप फ्री सैंपल लोगों को देंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन फेज़ में है, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो आप फ्री सैंपल देकर भी लोगों को बता सकते हैं। आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट करना है। ऐसे ही अगर आप ग्रोथ स्टेज में हैं, स्टार आपका प्रोडक्ट है, अब स्टार प्रोडक्ट है आपका, तो प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वहाँ, ब्रांड पोजीशनिंग करनी है आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉम्पिटिटिव प्रमोशन आपको वहाँ पे रखना है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट अगर मैच्योर हो गया है ना, तो वहाँ पे आपकी बिजनेस प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या होगी, कैश काउ है आपका प्रोडक्ट, तो रिमाइंडर आपको सिर्फ रिमाइंड कराना है लोग क्योंकि लोग ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, लोग लॉयल है, तो आपको बस रिमाइंड कराना है लोगों को। प्राइजिंग मॉडरेट प्रमोशनल, है ना, एंड ब्रांड रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे करना है। डिक्लाइनिंग फेज है, ये कई बार पूछा जाता है, डिक्लाइनिंग फेज में आप कैसी स्ट्रेटजी रखेंगे डॉग्स प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेल प्रमोशन सच एज डिस्काउंट, कूपन्स, क्लियरेंस सेल, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपको यहाँ पे करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।